घर छोड़ के आते हैं। जहाँ भी जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, जहाँ गुरु की चर्चा हो, अपने मन को वहाँ रखिए। अपने शरीर को कहीं जाने दीजिए, लेकिन मन को जरूर वहाँ रखिए। क्योंकि साहब कहे हैं कि अरे कुछ नहीं दो, न धन दो, न दौलत दो, न शोहरत दो, कुछ नहीं दो, बस तुम अपना मन दो। मन से शिव का शिष्य बनोगे, मन से शिव का शिष्य बनोगे। आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका खान पान रहन सहन शिष्य नहीं बनेगा, आपका शरीर शिष्य नहीं बनेगा, आपका मन शिष्य बनेगा। जब मन आपका झुकेगा तब शिष्य बनेगा। इसलिए हम लोग बिल्कुल नतमस्तक होके जो गुरु भाई गुरु बहन इस मन से बोलते हैं उस बात को सुने। दीदी एक घर जा कर के 3 सूत्र बताई थी कि दया मांगो, चर्चा करो और अपने गुरु शिव को मन ही मन 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करो। दया मांगने का विधा सब कोई बता ही रहे, हम लोग सुन रहे हैं। आज की कोई नई बात नहीं है, कब से ये 3 सूत्र बताया जा रहा है। ये 3 सूत्र नए गुरु भाई नए गुरु बहन जो होंगे उनके लिए आवश्यकता है। हम लोग सुनते सुनते तो इस 3 सूत्र को करते करते दूसरों को चला रहे हैं और चलने का प्रयास करें। इसलिए हम लोग ये 3 सूत्र से जुड़े। ढोलक झाल प्रसाद अगरबत्ती हुमाद ये सारी विधि व्यवस्था को छोड़ें और 3 सूत्र से जुड़ें। जहाँ रहें जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में हम लोग महादेव का काम जम के करें। जो छोटे गुरु भाई गुरु बहन हैं उनको शिव की ओर ले चलें। इन्हीं में हम लोग का गुरु की दया होगा। जितने नए गुरु भाई गुरु बहन शिव शिष्य बनेंगे उतना ही असीम दया होगा। मेरे जीवन की बहुत बड़े बड़े कहानियाँ हैं और वो टालते टालते आज हम लोग सारे पूरे फैमिली शिव शिष्य हैं। जहाँ रहते हैं जिस क्षेत्र में महादेव गुरु की बात होता है। मैं कल जब फ़ोन हुआ कि भैया आइएगा नहीं, जब हम बहाना मार के ड्यूटी से चले तो वहाँ तो बहाना मार दिए कि दवा लाने जा रहे हैं, 2 दिन का हमको छुट्टी चाहिए और चल दिए। जब रास्ता में आए मिर्ज़ा चौकी उतरे तो हमारे ड्यूटी से फ़ोन आया कि भाई आप कहाँ हैं, आपके जहाज़ के पास नौका डूब गया, उसमें बहुत सारे लोग पानी से नहीं निकले हैं, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हमने कहा कि हम तो छुट्टी लेके आए हैं और उस दरमियान में मेरा मन यही समझा कि मेरे जीवन में गुरु महादेव हैं और साहब दीदी हैं, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। और मैंने आ गया, आज आप लोग के बीच हूँ, आप लोग से मिल के मैं बहुत खुश हूँ कि इन चिलचिलाती गर्मी में इतना धूप में अपने अपने घर छोड़ के, अपने अपने बाल बच्चे को छोड़ के, अपने पति को छोड़ करके इस चर्चा स्थल पर पहुँचे। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है दीदी भैया। हम लोग का यही मनसा, यही कर्मना, यही बाचा होना चाहिए कि हम लोग एक मुश्त होकर के अपने गुरु की बात करें, शिव की ओर चलें और शिव की ओर चलाने का प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों को गुरु के चरणों में रखते हुए फिर से मैं अपने साहब दीदी को नमन करता हूँ। मेरा नमन उनके चरणों में स्वीकार हो। अब हम लोग एक थोड़ा सा छोटा सा भजन सुने। दीदी माँ जब जाके एक घर काम करती थी, आज हम लोग भी इस दीदी माँ के चर्चा स्थल पर थोड़ा संकल्प लें कि आज से हम लोग भी अपने मनो दिल दिमाग में ये बात उठा लें कि गुरु की जो आदेश है कि 3 सूत्र का पालन करना वो करेंगे और दूसरों से करवाएंगे। एक भजन है उसको हम लोग सुने। बाजा ऑपरेटर कहाँ है? बाजा ऑपरेटर यदि हैं, उनके आवाज जा रहा है कानों तक तो मन तक आएंगे। बाजा ऑपरेटर एक तो भारत के नारी नीलम दीदियों, एक तो भारत के नारी नीलम दीदियों, जगवा में लेलन
सबके बतल किन गुरु ज्ञान गाँव गाँव जाए दीदी चर्चा करैलखिन सबके बतल किन दिन सुर ज्ञान गाँव गाँव जाए दीदी चर्चा करैलखिन सबके बतल किन दिन ज्ञान एक तो भारत के नारी नीलम दीदी हो जगवा में लेलन अब तार हो गाँव गाँव जाए दीदी चर्चा करैलखिन सबके बतल किन दिन सुर ज्ञान हो जैसे
है।